एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। या तो अमोनोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ए पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये किडनीज प्रेजेंट होती है। अब इन किडनीज से क्या होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर अराइज होता है। तो ये एक पेयर यहाँ पे यूरेटर इसे अराइज होगा। अ यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरेटर है ये ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंड फाइनली यहाँ पे यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे फाइनली ओपनिंग होती है, यानी कि यूरिन जो है एक्सक्रीट होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट है किडनीज। किडनीज जो होती है प्राइमरी एंड मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है मैन का एंड अदर वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, प्राइमरी एंड मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है ये। वन पेयर होती है, दो किडनीज होती है, लार्ज साइज की होती है एंड अबाउट 150 ग्राम की होती है। और ये 150 ग्राम जो है अबाउट 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, यानी हमारी बॉडी का जो भी वेट है उसका 1% जो है किडनीज का होता है या फिर किडनीज ऑक्यूपाई करती है। बीन शेप की होती है किडनी, जो है बीन शेप की होती है। किडनीज की शेप जो है से बीन शेप की होती है। डार्क रेड कलर की होती है, स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होती है प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके अपर पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड ये प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्टेड बाय फ्लोटिंग रिब्स, ये जो किडनीज है, किडनीज क्या की जाएंगी, जो इनका अपर पार्ट है वो फ्लोटिंग रिब्स से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड इसके अलावा जो किडनीज होती हैं एक्स्ट्रा सिलोमिक एंड रेट्रो पेरिटोनियल इन पोजिशन होती है। रेट्रो पेरिटोनियल का मीनिंग होता है जो किडनीज है ये प्रेजेंट होती है पैराइटल पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो एब्डोमिनल वॉल होगी, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल एंड साथ में जो पैराइटल पेरिटोनियम होगी, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे ये किडनीज प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पे जो पेरिटोनियम होता है, ठीक है, पेरिटोनियम क्या करता है, इसको पेरिटोनियम सिर्फ एंटीरियर साइड पे कवर करता है, ओनली एंटीरियर साइड पे क्या करेगा, इसको कवर करेगा। तो ये किडनीज होती हैं। इसके अलावा जो किडनीज होती है इनके ऊपर जो ये बीन शेप की किडनी होती है, इनके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये हो गई किडनीज के बारे में। इसके अलावा जो किडनीज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। किडनी ऐसी नजर आती है, बीन शेप की हो गई। अब इसके अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइलस या फिर इसको बोला जाता है हाइलम। इस पोर्शन को बोला जाता है हाइलम और इसको बोला जाता है हाइलस रिनेलिस, क्योंकि किडनी के लिए जो रीनल वर्ड है ये आता है तो इसको हाइलस रिनेलिस बोला जाता है। ये जो है हाइलम, ये ऐसे अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्टेड होता है और इसके अंदर यहाँ पे रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है, रीनल वेन प्रेजेंट होती है एंड साथ में यहाँ पे क्या होता है, यूरेटर यहाँ से निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इंटरनली देखें, इसके अंदर इंटरनली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स, और इन नेफ्रॉन्स को बोला जाता है यूरिनीफेरस टिब्यूल्स एंड साथ में इनको रीनल टिब्यूल्स भी बोला जाता है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अंदर किडनी के। किडनी जो है अबाउट 1 मिलियन यूरिनीफेरस नेफ्रॉन और रीनल टिब्यूल्स की बनी होती है। एंड ये सारे के सारे जितने भी नेफ्रॉन है, यूरिनीफेरस टिब्यूल है या फिर रीनल टिब्यूल, जो भी इनका नाम हम बोल सकते हैं, ये सारे के सारे हेड होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर।
ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ये हेल्ड होंगे और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू एक रफ एंड या फिर हम बोल सकते हैं एक टफ ये कनेक्टिव टिश्यू एक टफ वाइट फाइब्रस एक रीनल कैप्सूल से सराउंड किया जाता है। रीनल कैप्सूल से ये सराउंड किया जाता है। तो इनको कौन सराउंड करेगा? रीनल कैप्सूल सराउंड करेगा। अब ये जो रीनल कैप्सूल है ये फर्दर सराउंड होता है रीनल फैट से, ठीक है। फर्दर ये किसे सराउंड होगा? रीनल फैट से सराउंड होगा। ये रीनल फैट क्या होता है? ये शॉक एब्जॉर्बिंग एक तरह से स्टफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। शॉक को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। एक शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर होती है, फैट की बनी होती है और इसको रीनल फैट बोला जाता है। रीनल फैट जो है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से सराउंड होती है, जिसको बोला जाता है, ये सराउंड होती है, इसको बोला जाता है रीनल फैसिया। ये इसको सराउंड करती है रीनल फैसिया। तो ये सारे लेयर्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं किडनी के अंदर। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर दो पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली हम देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये एक आउटर स्ट्रक्चर की बात हो गई कि ये इसके अंदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि इसका और इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर हिस्टोलॉजी देखें। हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो ऐसा हमें डायग्राम नजर आएगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमने देख लिया था कि ये रीनल आर्टरी होती है, ये रीनल वेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये यूरेटर होता है। ये स्ट्रक्चर हमने देख लिए थे। यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे? एक लेयर यहाँ पे कैप्सूल की बनी होगी, जो हमने अभी डिस्कस की थी कि कैप्सूल की टफ लेयर प्रेजेंट होती है। साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब ये जो अगर हम बात करें ये पूरा किडनी के स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है एंड ये पैरेन्काइमा जो है फर्दर दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड होता है। एक यहाँ पे होता है कॉर्टेक्स, एक होता है यहाँ पे मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर ये पैरेन्काइमा जो है डिवाइड हो जाता है। तो अगर कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स कैसा होता है? आउटर होता है। कॉर्टेक्स आउटर होता है एंड मेडुला क्या होता है? इनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। तो ये जो बाहर प्रेजेंट है, बाहर की साइड ये जो प्रेजेंट है, ये क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। और ये जो अंदर प्रेजेंट है ये क्या होगा? यहाँ पे अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है मेडुला। तो ये दो पोर्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला की। तो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है रीनल कॉर्टेक्स। आउटर एंड डोटेड पार्ट होता है किडनी का। इट इज विद मालफिजियन बॉडीज, मालफिजियन बॉडीज के साथ प्रेजेंट होता है। एंड ये मालफिजियन बॉडीज होती है, ये क्या होती है? बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस होता है। ये हम अपकमिंग नेफ्रॉन की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे पीसीटी एंड डीसीटी प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, यहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पिरामिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रीनल कॉर्टेक्स है ये एक्सटेंड करता है इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ये एज रीनल कॉलम्स एंड रीनल कॉलम्स, जिनको बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टीनी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके बीच में रीनल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। वहां तक ये एक्सटेंड करता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक क्या करेंगे? इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उस स्पेस तक ये एक्सटेंड करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा रीनल मेडुला। इनर एंड स्ट्रेटेड पार्ट होता है किडनी का, ठीक है। अंदर वाला पार्ट होता है। 8 to 10 कॉनिकल प्रोजेक्शंस होती है। ये कॉन लाइक प्रोजेक्शंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको बोला जाता है रीनल पिरामिड्स। इट हैज लूप ऑफ हेनली, जैसे हमने रीनल कॉर्टेक्स के अंदर देखा था, वहां पे बोमन्स कैप्सूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जिनको हम बोलते हैं,
ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, साथ में डीसीटी एंड पीसीटी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। यूरिन कैरिंग कलेक्टिंग डक्ट्स पास थ्रू दिस रीनल मेडुलरी पिरामिड। जो भी हमने बात की थी कि रीनल, यहाँ पे रीनल टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है या फिर यूरिनिफेरस टिब्यूल और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो कलेक्टिंग डक्ट होगी फाइनली वो क्या कर देंगी, कलेक्टिंग डक्ट क्या जो भी यूरिन होगा वो पास करेगी माइनर कैलाइसिस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइनर कैलाइसिस के अंदर। लाइक ये एक पिरामिड हो गया, यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से क्या है, ये माइनर कैलाइसिस या फिर माइनर कैलिक्स प्रेजेंट है। ये हो गया इस पिरामिड का, ये हो गया इस पिरामिड का, ऐसे ही अलग अलग पिरामिड के ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और ये माइनर कैलाइसिस जो है फाइनली एक बड़ी ट्यूब के अंदर ओपन हो जाएंगे और इसको बोला जाता है मेजर कैलाइसिस। ठीक है, मेजर क्लाइसिस के अंदर ओपन हो जाएंगे। माइनर क्लाइसिस ओपन इनटू 3 मेजर क्लाइसिस, ये 3 मेजर क्लाइसिस के अंदर ओपन हो जाएगा, और विच ओपन इनटू रीनल पेल्विस। एंड फाइनली ये किसके अंदर ओपन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे जो इसका स्ट्रक्चर जो होगा उसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा यूरेटर को। तो यूरिन का पैसेज जो है ऐसे होता है। पहले क्या होगा, नेफ्रॉन का हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कलेक्टिवली बोले, नेफ्रॉन की क्या होगी, कलेक्टिंग डक्ट होगी। नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होगी, अब हमने भी डिस्कस किया था कि ऐसा तो है नहीं कि नेफ्रॉन एक ही प्रेजेंट है, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इन सारे जो कलेक्टिंग डक्ट होगी इनकी, इन नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट होगी, वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, वो पास होगी रीनल मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू, और ये ओपन हो जाएगी माइनर, नेक्स्ट किसके अंदर ओपन हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनर कैलाइसिस के अंदर। माइनर कैलाइसिस के अंदर ओपन हो जाएगी। एंड माइनर कैलाइसिस जो है ये ओपन हो जाएगा मेजर कैलाइसिस के अंदर, ये ओपन हो जाएगा मेजर कैलाइसिस के अंदर। एंड ये मेजर कैलाइसिस किसके अंदर ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस जो है ये कंटिन्यू हो जाएगा यूरेटर के अंदर, आगे जाके ये यूरेटर फॉर्म करेगा। तो ये पैसेज होता है यहाँ पे यूरिन का। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनली प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। अगर फंक्शंस की बात करें कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं किडनी के, तो फंक्शंस के अंदर फॉर्म यूरिन फॉर्म करती है, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की रेगुलेशन करेगी, आयंस जो होंगे उनकी रेगुलेशन करेगी, सो हेल्प इन पीएच एंड फ्लूइड होम्योस्टेसिस। तो ये क्या करेगी, फ्लूइड एंड पीएच होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करके रखेगी। कांस्टेंट जो फ्लूइड की जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके रखेगी। क्या रखेगी, कांस्टेंट कंपोजिशन मेंटेन करके रखेगी। प्रोड्यूस रेनिन एंजाइम, ठीक है, रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस करेगी विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस। आगे हम देखेंगे कि रेनिन एंजाइम कैसे हेल्प करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस के अंदर एंड ऑस्मो रेगुलेशंस के अंदर। तो ये फंक्शंस होते हैं किडनीज के, किडनीज ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, किडनीज के बाद नेक्स्ट जो है किडनीज ओपन हो जाएंगी रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर के अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, यूरेटर प्रेजेंट होगा। जो किडनीज होंगी वो क्या करेंगी, ऐसे यूरेटर के अंदर ओपन होंगी। तो यूरेटर क्या होते हैं, अगेन 1 पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो मस्कुलर होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ईच अराइजिंग फ्रॉम द हाइलम। ये हमने देख लिया कि हाइलम से ही अराइज होते हैं, जो कि एक इनवर्ड डायरेक्टेड पोर्शंस प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। बाइट्स अपर ब्रोडर पार्ट रीनल पेल्विस, इसका जो अपर वाला ब्रोडर पार्ट होगा इसको क्या बोला जाता है, रीनल पेल्विस बोला जाता है, और ये कंटिन्यू करता है यूरेटर के अंदर। तो एक पेयर प्रेजेंट होता है, लॉन्ग नैरो मस्कुलर होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइलम से अराइज होता है, और इसके ब्रोडर अपर ब्रोडर पार्ट को रीनल पेल्विस बोला जाता है। एंड लॉन्ग की अगर हम बात करें, ये होता है अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होता है।
रन बैकवर्ड, बैकवर्ड रन करता है अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल, ठीक है, डोर्सल बॉडी वॉल के अलोंग, एंड ओपन इन डोर्सल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये ओपन हो जाता है आफ्टर पासिंग ओब्लिकली थ्रू द स्मूथ मसल्स, और यहाँ पे स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती है, ओब्लिकली थ्रू द जो स्मूथ मसल्स होंगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे यूरेटर। इसके अलावा यूरेटर जो है ये लाइंड किया जाता है बाय ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है, एक ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होगी, उसके थ्रू ये लाइन किया जाएगा। फंक्शन क्या होगा इसका, बाय पेरिस्टाल्सिस, हमने बात की थी ये मस्कुलर होता है, तो ये मूवमेंट शो करेगा और जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ये कंडक्ट करेगा यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किडनी से लेके आएगा यूरिन को और ये हैंड ओवर कर देगा यूरिनरी ब्लैडर को। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है लार्ज थिन वॉल्ड एंड डाइस्टेंसिबल स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप का होता है, स्पीयर शेप का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दो यूरेटर यहाँ से ऐसे आए थे और ये ओपन हो जाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, और इसको क्या बोला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। वॉल इज लाइंड बाय स्मूथ मसल्स, इसकी जो वॉल है वो स्मूथ मसल्स से लाइंड की जाती है, एंड इन स्मूथ मसल्स को बोला जाता है डिट्रूसर मसल्स, इन स्मूथ मसल्स को बोला जाता है डिट्रूसर मसल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, इनकी जो वाल है वो लाइन की जाती है डिट्रूसर मसल्स के थ्रू। टेम्पररी स्टोर्स द यूरिन, ठीक है, ये टेम्पररी क्या करेगी, यूरिन को स्टोर करेगा। लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथीलियम, अगेन ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम से क्या किया जाता है, लाइन किया जाता है, और ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या करेगा, इसको डाइस्टेंसिबल बनाएगा टू स्टोर अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन, इतना यूरिन ये टेम्पररी स्टोर करके रख सकता है। अपर पार्ट जो है इसको बोला जाता है बॉडी और ब्लैडर, अपर पार्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर का इसको बॉडी ऑफ ब्लैडर बोला जाता है, एंड लोअर पार्ट जो है इसको बोला जाता है नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, अपर एंड दो पार्ट होंगे इसके अंदर, लोअर पार्ट। स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। अगर यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर की हम बात करें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो ओपनिंग है ये यूरेटर से आएंगी, ठीक है, यूरेटर से आई, इसको सराउंड किया जाता है स्मूथ मसल्स के थ्रू जिनको डिट्रूसर मसल बोला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने बात की थी अभी, एक पार्ट प्रेजेंट होता है अपर पार्ट एंड एक पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट, जो कि अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जो अपर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द ब्लैडर इसको बोला जाता है, ये कंसर्न्ड होता है यूरिन स्टोरेज के लिए, ठीक है, टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है, तो ये अपर पार्ट ही इस यूरिन को स्टोर करके रखेगा। एंड जो लोअर पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होती है यूरिथ्रल ओरिफाइस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यूरिथ्रल ओरिफाइस प्रेजेंट होगी, जिसके थ्रू यूरिथ्रा के अंदर नेक्स्ट जो है ओपनिंग होगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है ट्राइगोन, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ट्राइगोन बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको ट्राइगोन बोला जाता है। इस ट्राइगोन के अंदर 3 ओपनिंग होती है, 3 में से 2 ओपनिंग यहाँ पे यूरेटर की होती है, 2 ओपनिंग यूरेटर्स की होगी, एंड एक ओपनिंग होगी यहाँ पे इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस की, ठीक है, 3 ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, एंड जो एक ओपनिंग है इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस की ये प्रेजेंट होती है लोअर पार्ट में। ये जो है इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस ये एक स्फिंक्टर से गार्ड की जाती है, जिसको इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोला जाता है, जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है।
और इसको पोस्टीरियर यूरिथ्रा भी बोला जाता है। साथ में यहाँ पे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है जो कि स्केलेटल मसल्स का बना होता है। तो ये ट्राइगोन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हमने बात कर ली मैन की। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर, जैसे बर्ड्स को क्या करना होता है, फ्लाइट करनी होती है, तो ये वेट इनका इंक्रीज ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए इनके अंदर क्या होता है, बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा, इनके अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर अराइज होता है यहाँ से, जिसको बोला जाता है क्लोएका। एक कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे अराइज होता है और इस कॉमन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लोएका। क्लोएका जो है ये भी क्या होती है, तीन स्ट्रक्चर्स की कॉमन ओपनिंग होती है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पे, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी, ये तीन ओपनिंग होगी कॉमन क्लोएका जो कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बर्ड्स की बात हो गई। इसके बाद जो इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस है, ये सारे के सारे या फिर जो स्फिंक्टर्स है वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, ये फाइनली यूरिथ्रा के अंदर ओपन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूरिथ्रा जो है एक मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू आउटसाइड। नेक क्या होगी, जो लोअर पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वहां से ये अराइज होता है, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, अब ये फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है ये, एंड ओपन आउट डायरेक्टली बाय एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस अबाउट द विजाइनल ओरिफाइस इन वल्वा। ठीक है, वल्वा के अंदर विजाइनल ओरिफाइस जो होगी उसके ऊपर एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस प्रेजेंट होगी, उसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड मेल्स के अंदर क्या होगा, मेल्स के अंदर यूरिथ्रा जॉइंस द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट को यूरिथ्रा ज्वाइन कर लेगा टू फॉर्म यूरिनोजेनिटल कैनाल, एक कॉमन कैनाल फॉर्म कर लेगा, यूरिनोजेनिटल कैनाल। अगर इसके अंदर देखें, ये यूरिन के लिए वर्ड आया है, ये जेनाइटल यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड जो है वो रिलीज होगा। तो ये कॉमन ओपनिंग होती है, या फिर जेनेटिल वर्ड जो है गैमीट्स के लिए आएगा, हम या फिर इसको गैमीट्स के लिए बोल सकते हैं। तो ये कॉमन ओपनिंग होगी विच पासिस थ्रू द पेनिस एंड ओपन बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर। ठीक है, यूरिनोजेनिटल अपर्चर होगा जो कि प्रेजेंट होगा पेनिस की टिप के ऊपर, उसके थ्रू ये जो यूरिनोजेनिटल कैनाल है ये ओपन कर दी जाएगी। तो ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। It is about 20 centimeter long and a common passage for urine as well as seminal fluid। ठीक है, यूरिनोजेनिटल अपर्चर जो है ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू यूरिन एज वेल एज सेमिनल फ्लूइड जो है ये क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जो हमने स्ट्रक्चर्स की बात की है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इनको कलेक्टिवली यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, कलेक्टिवली इनको यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ये किडनीज की ये स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। किडनीज हो गई, किडनी से यूरेटर निकलेंगे, यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होंगे, एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है फाइनली यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के अंदर। अब हमने बात की थी कि जो किडनीज है वो बनी होती है 1 मिलियन यूरिनिफेरस और रीनल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, और जो भी हमने अलग अलग नेफ्रॉन्स जो मालफिजियन ट्यूब्यूल हो गई या फिर डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.